आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से क्वेश्चंस पेपर नहीं है ये, बल्कि कह सकते हैं क्वेश्चंस पेपर से कहीं ज़्यादा इसकी अहमियत है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को हल करना या क्वेश्चन पेपर को सेट करने से पहले एक इंसान के जहन में यही बात आती है कि जो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ वो किस हद तक सही है, या वो सिलेबस से मैच कर रहा है या नहीं, या जो क्वेश्चन पेपर मैं सेट करता हूँ मैं भी ये सोचता हूँ कि वो क्वेश्चन जो हमारा सेट किया जा रहा है वो हमारे सिलेबस से यानी बीएड के सिलेबस से एमएड डीएलएड जो भी कोर्स होता है उससे मतलब मैच कर रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले दिमाग में आता है। तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले ये काफ़ी अच्छा आइडिया होता है जिसके भी जहन में ये आता है कि मतलब जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं। काफ़ी क्वेश्चंस आए, चूँकि मैं जो मानो में बीएड का जो एग्ज़ाम होता है 50 नंबर जनरल का, उसका मैं एक एनालिसिस बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो एनालिसिस 50 नंबर का आप देख लीजिए, जो कि बीएड के सारे कैंडिडेट्स के लिए इक्वल होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, उर्दू से कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश, एसएसटी में किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग एसएसटी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी उलझ जाते हैं कि मेरा पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स है। तो इन सारे मतलब सब्जेक्ट्स का एक ही जो होता है कह सकते हैं समाजी उलूम एसएसटी ही क्वेश्चन बन के आता है। तो ये सारी चीज़ों को जनरली जो 50 नंबर का होता है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं 5 पोर्शन का, कि हम बता भी चुके हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप अगर नहीं देखें तो इन्हें देख लें 50 नंबर, और टोटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा किन किन पोर्शन को पढ़ना है। वहाँ से आपके अगर 50 नंबर अगर आप सही से प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह आपको 35 या 40 कहीं नहीं जाएंगे, आप कवर कर सकते हैं। तो ये 50 होने के बाद आज जो हम 50 का टारगेट करके आए हैं वो हमारा उर्दू का है, कि उर्दू में जो लोग उर्दू से बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग उर्दू से बीएड करना चाहते हैं वो 50 नंबर उनका आता है, ठीक है। तो 50 नंबर वो कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि 50 नंबर के लिए आपको ऐसा नहीं कि नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, या फिर किसी दूसरे एग्जाम के लेवल का पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको बीएड का एग्ज़ाम देना और आपसे हो सकता है कि सीटेट या और किसी इस तरह का टेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन तमाम का उर्दू जो है वो डिफरेंस है, और मानू में जो उर्दू पूछा जाता है वो बिल्कुल अलग है। उर्दू तो अपने आप में एक जनरल है, लेकिन उसका जो सिलेबस है कहीं ना कहीं एक तरह का वेरी कर जाता है। तो इसी को आज हम समझेंगे कि 50 नंबर को कहाँ से पढ़ना है, जिसके पढ़ने के बाद कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मानू के बीएड एंट्रेंस में। तो ये एक तरह का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल से बने रहें, इसलिए कि इन फ्यूचर बहुत सारे फ़ायदे आपको होने वाले हैं। मानू से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। उर्दू के आप परीक्षार्थी हैं तो उर्दू से रिलेटेड भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ मैं वीडियोज़ देते रहता हूँ आपको। सब्जेक्टिव भी वीडियोज़ मैं देता हूँ, ऑब्जेक्टिव भी देता हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं करीब 400-500-600 आपके जो उर्दू अदब के क्वेश्चंस होते हैं उस पर मैं काम कर चुका हूँ। अभी मैं फ़िलहाल जो आपका है इल्म बयान पे मैं काम कर रहा हूँ, डेली क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसको भी मैं शामिल किया हूँ कि ये सिलेबस में आपके है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को शेयर करने के बाद स्टार्ट करें, और ध्यान से देखें आप लोग, स्ट्रेटजी इसी के हिसाब से बनाएं। जो लोग उर्दू के हैं वो लोग देखें, या फिर जो लोग उर्दू के नहीं हैं वो लोग भी देखें, इसलिए कि पता चलेगा कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सारे 50 नंबर क्वेश्चन में आपके जो 10 नंबर के हैं वो कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं। तो ओवरऑल सारे बीएड के परीक्षार्थी देखें और अपनी प्रिपरेशन एक अच्छे डायरेक्शन में करने की कोशिश करें। देखते हैं उमूमन हम जो जनरली होता है उर्दू को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहला हमारा अदब होता है, दूसरा कवायद। तो अदब जो होता है एक तरह आपका लिटरेचर क्वेश्चन होता है, ठीक है। लिटरेचर से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये अदब के सवालात होते हैं। तो अदब के सवालात में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना उसे देखेंगे। नंबर 1 में देखते हैं शोरा के बारे में। शोरा के बारे में हम जानेंगे, तो शोरा के बारे में क्या जानना आपको, यानी मुख्तलिफ जो शोरा हैं उनके हयातियात, यानी हयातियात से कह सकते हैं कि वो उनका नाम क्या है, उनका तखल्लुस क्या है, ठीक है, वो पैदा कब हुए, उनका इंतकाल कब हुआ, या उनको जो टाइटल वगैरह अगर कुछ दिया गया लक़ब वगैरह बीच में तो उन्हें भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद तसानीफ़ मुख्तलिफ है, जिस तरह मुअज़्ज़िन अनीस दबीर है, ठीक है, या मतलब ये पूछा जा सकता है कि सर सैयद की किताब कौन सी है, ठीक है, हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है। तो ये तसानीफ़ के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, इन्हें आप जानें, और इनसे रिलेटेड मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, ठीक है। 300 क्वेश्चन के आसपास मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ। 300 क्वेश्चन इसी तरह के जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये टोटल मैं कवर कर चुका हूँ, PDF भी प्रोवाइड करवा दिया हूँ, ठीक है। ये टोटल 12 पार्ट्स में आपके हैं, 300 क्वेश्चन टोटली कवर होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके हयातियात से हो जाएंगे, तसानीफ़ से हो जाएंगे, और जो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे उसके भी मजमूए कलाम, ठीक है। जिस तरह
मजमूआ कलाम कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल के पूछा जाता है मजमूआ कलाम के बारे में, तो बांगे दरा, बारे जिब्रील, ज़रब करीम, अरमग़ानी हिजाज़, तो ये कहीं ना कहीं इससे भी सवाल बन जाता है। और यहाँ पे अल्लामा इकबाल से अगर सवाल बनता है तो सीक्वेंस पूछा जाता है इसमें, ठीक है। अल्लामा इकबाल के मजमूआ कलाम क्या पहले पूछाएंगे कितने मजमूआ कलाम है, फिर ऑप्शन अगर 4 वहाँ करने के बाद पूछा जाएगा सबसे पहला कौन सा है, आखिर कौन सा है, ठीक है। इस तरह पूछा जाता है, ठीक है। या ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा अल्लामा इकबाल का मजमूआ कलाम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको ज़रूरी है, मैं क्लू दे दिया हूँ कि मजमूआ कलाम जो है उन्हें भी देखने की ज़रूरत है। स्पेशली आप जो अल्लामा इकबाल का है उन्हें देखें। अल्लामा इकबाल के हवाले से जितने क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं उन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्रीवियस वीडियोज़ करीब साल 1.5 साल पहले यानी पिछले साल का भी कुछ वीडियोज़ हैं अल्लामा इकबाल के हवाले से। तो मानू के नाम से एक फ़ाइल आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट पे, वहाँ आप जाके मानू 2020 करके या उर्दू MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप देखें। उन तमाम फोल्डर्स को, फाइल्स को अगर देख रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे। चूँकि मैं 2 साल का एनालिसिस किया हूँ उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप भी अगर प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन तमाम पोर्शन से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ अशार के शौरा के बारे में, ठीक है, मुख्तलिफ़ अशार के शौरा के बारे में आपको देखना है। सपोज दैट कोई शेर दे दिया तो किसका है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब किसी है, तो ये भी मतलब देखना है कि ये शेर किसका है या मतलब कौन सा शायर किस तरह के अशार लिखता है इसके बारे में, ठीक है। ये देखना है आपको। चूँकि मैं बता नहीं सकता, अगर मैं यहाँ पे मुख्तलिफ शौरा के बारे में बताना चाहूँ तो बता नहीं पाऊँगा, चूँकि मुझे एक मुख्तसर से टाइम में आपको सिलेबस का एनालिसिस करके एक मतलब तज्ज़ियाती नज़रिया पेश करना है कि सिलेबस क्या है उर्दू का, ठीक है। तनकीद निगार आपको देखना है, तो कहीं नहीं जाना है, ये बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए मैं मुस्तकिल एक करीब 50-60 करीब 50 क्वेश्चंस का मैं बना दिया हूँ सेट, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट में मैं इसको कवर कर दिया हूँ, 3 पार्ट्स में इसको मैं कवर कर दिया हूँ। 50 क्वेश्चन स्पेशली आपके जो है तनकीदी अक़वाल हैं, तनकीदी कुतुब है, तनकीद निगारी है, ठीक है। तनकीदी मतलब जितने भी शौरा हैं तनकीद से मुतालिक उनसे रिलेटेड मैं 50 क्वेश्चंस बना दिया हूँ, टोटल वो कवर कर दिया हूँ मैं। तो इसे भी अगर आप देख ले रहे हैं तो ये बाहर से नहीं आने के चांसेस हैं, तो ये आप देख लें तनकीद निगार के हवाले से, ठीक है। तनकीदी कुतुब का भी आपका इसी में कवर हो जाएगा, 50 जो है इसमें से देख लें। और फर्दर फिर और मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि अगर मिला मुझे तो मैं और भी आपको कराऊँगा कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आपको आसानी से कवर हो जाएँ। तनकीद निगार, तनकीदी कुतुब, तनकीदी कुतुब के मुसन्निफ़ीन के बारे में, ठीक है। तो तनकीदी कुतुब के मुसन्निफ़ीन के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन, ठीक है, ये मतलब तनकीद निगारों में इनका शुमार होता है। इनकी कुछ कुतुब भी हैं, किताबें, बुक्स भी हैं, ठीक है। इनके कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है। तो ये 3 पार्ट्स जो आपके हैं कवर हो जाएंगे। अगर 50 नंबर का आप देख ले रहे हैं तो उर्दू तनकीद के नाम से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा गूगल पे, या फिर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे उर्दू तनकीद, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से उर्दू तनकीद सिलेक्टेड क्वेश्चंस बाय A to Z इन्फो करेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए कि आप सोचेंगे मिलेगा ये सब कहाँ, मैं सारी चीज़ों पे काम कर दिया हूँ, इसी वजह से सिलेबस का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके उर्दू अदब से है। उसके बाद असनाफ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। असनाफ होते क्या हैं, ठीक है, पूछा जाएगा कि असनाफ जो है, असनाफ कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिटरेचर कह लीजिए इसे हम, तो टाइप्स बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं, इसको उर्दू में असनाफ कह लेते हैं। ये उर्दू में इस्तेमाल होने वाला एक तरह का टर्म है जो इस्तेमाल ही होता है। तो असनाफ में जैसे उर्दू में क्या क्या आता है आपका, कसीदा होगा, गज़ल है, नावल है, ड्रामा है, अफसाना है, ठीक है, अज्ज़ाए तरकीबी वगैरह, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं। अज्ज़ाए तरकीबी का है कि अगर मिसाल लें, मतलब यहाँ पे कसीदा निगार में पूछा जाएगा किसका नाम सरे फ़हरिस्त आता है, गज़ल में किसका नाम सरे फ़हरिस्त आता है, नावल में किसका नाम आता है, ड्रामा में किसका नाम सरे फ़हरिस्त आता है, जैसे कि आगा अशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, ये मतलब सारे के सारे हैं। तो इस तरह के आपके सब में गज़ल, नावल, ड्रामा, अफसाना, अज्ज़ाए तरकीबी को हम देखते हैं तो पूछा जाता है उमूमन जनरली जो अज्ज़ाए तरकीबी से आपका बनता है, कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी के बारे में पूछा जाएगा, जो कि आपके हैं तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ, आम, ठीक है। तो तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ, आम ये दे दिया जाएगा 1 2 3 4, कहीं कहीं आम भी माना जाता है। तो 4 और 5 ये कभी कभी कन्फ्यूज़न वाला सवाल खड़ा कर देता है कि अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं। तो अमूमन वैसे 5 हैं,
तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ और आम को भी मान लिया जाता है। तो ये देने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें से आपको पूछ ले जाएगा कि कौन सा मरसिया के अज्जाए तरकीबी नहीं है। मरसिया का नाम कभी भी आता है तो मीर अनीस को मतलब सबसे बड़ा मरसिया निगार माना जाता है। ठीक है, तो अज्जाए तरकीबी के हवाले से इस तरह बनेगा जिस तरह आपके कसीदा के अज्जाए तरकीबी है, उसी तरह आपके मरसिया के भी अज्जाए तरकीबी है। तो मरसिया के हवाले से भी देख लीजिए। मरसिया को मैं थोड़ा इसको लिखना भूल गया। तो मरसिया निगारों में भी किसका नाम सरफ़हरिस्त आता है और मरसिया में कितने अज्जाए तरकीबी हैं, इन्हें भी देख लें। ठीक है, अब कवायद की तरफ हम आते हैं। कवायद में किन बातों को जहन नशीन रखना। कवायद में ये वो लोग भी देख सकते हैं इसको और यहाँ से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट्स के भी हैं, इसलिए कि 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मोस्टली आपके कवायद ही से आते हैं, ग्रामर से ही आते हैं। ठीक है, व्याकरण जिसको कहते हैं हिंदी में। कवायद में आपको क्या देखना है, वाहिद जमा देखना है, सिंगुलर प्लूरल, मुअन्नस मुज़क्कर, जिन्स जो आपका है। ठीक है, जुमले का साख कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जो जुमला आप बना रहे हैं कैसा जुमला है वो, यानी फ़ेल माजी है, फ़ेल हाल है, फ़ेल मुस्तक़बिल है, और इसी में आपका आ जाएगा फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी। ठीक है, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी को भी मैं समझा दिया हूँ। अगर मेरे उर्दू के वीडियोज़ आप देखेंगे तो बीच में मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डायरेक्टली मैं टॉपिक वाइज नहीं बल्कि बीच बीच में समझा दिया हूँ। तो अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं तो कोशिश करें ईमानदारी से देखें, अदरवाइज़ ऐसे ही स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी बातें छूट जाएंगी। तो वो मुतअद्दी और लाजिम में क्या होता है कि जो आपका जुमला फ़ाइल पे पूरा हो जाए उसे लाजिम कहते हैं, और जो मफ़ऊल को चाहे तो मुतअद्दी होता है। तो ये बेसिक है, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में मैं बताया हूँ फर्दर वीडियोज़ में, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। जिन्स बताना है। ठीक है, जिनसे मुअन्नस, जिनसे मुज़क्कर, जैसा कि यहाँ पे वाहिद जमा के बाद आपका मुअन्नस मुज़क्कर आ भी गया। ठीक है, मुतज़ाद बताना है। ठीक है, जैसे ज़मीन आसमान, तो मुतज़ाद से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ठंडा गर्म। ठीक है, हाँ, मुतज़ाद में आपको ये जहन नशीन रखना है, जैसे बोलेगा ठंडा और गर्म। हरारत के माने क्या होता है, टेम्परेचर कह सकते हैं या हीट कह सकते हैं, हरारत। ठीक है, अगर हरारत दे दिया और फिर आपको दे रहा है कि बरूदत दे देगा, ठंडा दे देगा, ठीक है, मीठा दे देगा, तो हरारत चूँकि अरबी का लफ्ज़ है और इसका जो मतलब मुतज़ाद देगा तो अरबी ही के हिसाब से आपको फिट करना है। हरारत है तो बरूदत है, ठंडी है तो गर्मी है। तो इस तरह आपको जो लफ्ज़ जिस ज़बान में इस्तेमाल हुआ है उसको उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, मुतरादिफ भी आता है कि मतलब एक ही लफ्ज़ के मतलब बहुत सारे लफ्ज़ होंगे जिसका एक ही माना निकलेगा। मुहावरा और ज़रबुल अमसाल वगैरह भी पूछे जाते हैं। मुहावरा ज़रबुल अमसाल भी मैं करा दिया हूँ। ठीक है, ज़रबुल अमसाल मुहावरा भी मैं करा दिया हूँ। उन्हें अगर आप देख ले रहे हैं तो काफ़ी कवर हो जाएगा, फ़र्दर देखने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगेगा कि हाँ नहीं और बनाने की ज़रूरत है, चूँकि मेरे पास काफ़ी पड़ा हुआ है, मैं बना दूंगा उस पर वीडियो, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा इल्म बयान, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं ये हमारा हिस्सा जो बन जाता है कि आपका उर्दू अदब से ये जुड़ जाता है। ठीक है, उर्दू अदब में ये जुड़ जाता है। इस पे मैं अभी कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, इल्म बयान पे मैं काम कर रहा हूँ। ये सारे पोर्शन को, इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्शन है, इस पर हम काम करेंगे और इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं कि इल्म बयान में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। इल्म बयान में तशबीह से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तशबीह के अंदर जो अरकान होता है, मुशब्बा बिही वजह से बताते तशबीह, तो पूछा जाएगा कि का की के जो होता है वो किसी जुमले के अंदर या शेर के अंदर वो तशबीह की कौन सी किस्म है। तो अदाते तशबीह या अरकान तशबीह वगैरह जो भी होते हैं उन्हें कहते हैं। तो इन्हें आप देख लें, तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, काफ़िया, तो इन तब सबको तो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, इस सबको तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, काफ़िया, रदीफ़, अभी काफ़िया आज मेरा होने वाला है, तो अभी रदीफ़ तक का मेरा फ़ाइनल हो गया। उसके अलावा मतला, मक्ता, हुस्न मतला, ठीक है, बैतुल गज़ल, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब अक़साम हैं जो इल्म बयान के अंदर आते हैं। तो इन तमाम को अगर आप देख ले रहे हैं, मतलब इतनी प्रिपरेशन आप कर ले रहे हैं जितना मैं बता दिया हूं, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये उनके लिए है जो मेरा PDF डायरेक्ट ब्लॉगर से पढ़ रहे हैं, तो वो लोग अगर आंसर देखना चाहेंगे तो यहाँ से, तो आप चूँकि आप लोग यूट्यूब ही देख रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, मैं डाल दिया हूँ कि अगर कोई पढ़ रहे हैं और इनका मतलब डिटेल चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो वो लोग यूट्यूब पर आके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सिलेबस के हवाले से। इसके अलावा अगर कुछ डाउट आप लोग को है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, चूँकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है ये और देखा जाए तो बहुत कम भी नहीं है। देखने के हिसाब से आपको ज़्यादा जो काम करना है, आपको अदब पे काम करना है। ठीक है, अदब के अंदर टाइप्स जो बहुत कम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 6-7 टाइप्स हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा डिटेल में जाना है, चूँकि मैं हर चीज़ को मतलब स्टेप वाइज जिक्र नहीं किया हूँ, तो इसमें थोड़ा आपको डीप जाना है। और ये डीप जाने के लिए मैं आपको 300 क्वेश्चन जो कराया हूँ बिल्कुल वो एकदम फिट हैं, और प्लस आपके जो 50 हैं तनकीद से
वो भी देखें तो ये सारे के सारे आपके फिट हो जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन है। उसके अलावा भी आपको काम करने की ज़रूरत है, इसी पे आपको इक्तफ़ा नहीं करना है बल्कि और भी क्वेश्चंस आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो कवायद के जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं ये काफ़ी आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, काफ़ी आसान है। इस पर मैं काम भी किया हूँ, इन्हें आप प्रीवियस वीडियोस को देख लें, हो जाएगा। और ये आप हफ्ता 10 दिन अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये सारे आपके तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, हुस्न मतला, थोड़ा जो उर्दू से नहीं होंगे या जिनका बहुत ज़्यादा सरोकार उर्दू से नहीं होगा, थोड़ा अनोखा लगेगा, लेकिन वीडियोज़ आप देखेंगे ना काफ़ी आसान है, कुछ इसमें है नहीं। तो वीडियोज़ देखें, तैयारी अच्छी करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जो कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मानू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बीएड, एमएड, डीएलएड या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीटेट, नेट, जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग भी सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर इस चैनल से बहुत सारे एडवांटेजेस आप लोगों को मिलने वाला है। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताना चाहूँगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो ग्रुप 1 है उसमें ना ज्वाइन हो प्लीज़, सेकेंड में ज्वाइन हो, इसलिए कि फर्स्ट का जो स्ट्रेंथ है हमारा है फुल हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट अवेलेबल नहीं है, सेकंड अवेलेबल है। कोशिश कीजिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो, उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो भी होता है इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। अब प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूँ तो उसका भी लिंक वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो उस प्रैक्टिस सेट से या फिर वीडियो से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये आपका एनालिसिस कैसा लगा। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।